नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो आपकी ये हृदय की रेखा है, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है और आपकी ये जीवन की रेखा है। और यहाँ से निकलती हुई ये करियर और धन की रेखा है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे तो आपकी हथेली में एक अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एम, वो आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट तौर पे कह रही है कि जो आपके पंच महाभूत हैं, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं, जिनसे ये शरीर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्ट चक्र है, उसमें से भी 7 मेजर चक्र जो है, जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, अगर वो बिखर गए तो उसका परिणाम बेकार होता है। ये भी आप जानते हैं। अगर आप मेरे जो है रोज सुनने वाले श्रोता हैं तो आपको जो है दर्शक हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपके जो पंच महाकोश हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपके जो अगर हम कहें नव द्वार हैं, इनके अनुसार अगर हम देखते हैं आपकी हथेली को तो आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है कि भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं और मां पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वालिटी। कई लोग जब पूजा करते हैं ना, कहते हैं यार हमने इतने लाख मंत्रों का जाप कर लिया। अब भाई तुम जबरदस्ती कर रहे हो, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, 0 बटे सन्नाटा। ठीक है ना, आप गिनने के लिए कर रहे हैं। आप चाहे एक लाइन मंत्र की बोलें, जाप कर रहे हो जो विशेषकर, ठीक है ना, अगर आपने मन से किया, वो उसकी क्वालिटी पे आपने ध्यान दिया, एकाग्रता पे ध्यान दिया और वास्तव में आप जो है जिस चीज की पूजा कर रहे हो उसके अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने इष्ट के चरण पकड़ लिए, तो यकीन मानिएगा आपका एक ही शब्द, एक ही मंत्र या एक ही माला आपको आपकी जीवन में ऐसी स्थिति बना लेगी कि ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन जो ये कहेगा मैंने आज इतने मंत्र कर लिए, फलानी की आरती कर ली, फिर उसकी चालीसा पढ़ ली, फिर उसकी आरती कर ली, भैया ऐसे में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम हथेली पे चलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ पे एम की आकृति बताती है, ये फिक्स टाइम बताती है। 2 कारण होते हैं ऐसे में, निश्चित तौर पे होते हैं। उसमें से एक कारण थोड़ा कमजोर रहता है, शादी वाला, ठीक है ना, कुछ का हो पाता है कुछ का नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरा कारण निश्चित है। ऐसे में ऐसे लोगों का जीवन में धन की आर्थिक स्थिति जो मजबूत रूप में आने शुरू होती है वो 35 ईयर से शुरू होती है। ये इस रेखा के कारण 35वें वर्ष से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत शुरू हो जाती है। आर्थिक स्थिति में पूरी तरह से बदलाव होना शुरू हो जाता है। एक दूसरा, ये स्थिति उसके 55 ईयर तक चलती ही चलती है। उसका मनी ये होता है कि चारों तरफ से भाग्य व्यक्ति का साथ देता है आर्थिक रूप से। अगर वो इष्ट की शरणागति चले जाए तो जीवन में फिर उसी का है। ब्रह्मांड जिसके लिए खुद काम करे तो वो क्या कहें फिर ना, ये आप लोग स्वयं जानते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा, 3 चीजें बता रहा हूं। हथेली की अगर रंगत देखें, हथेली की रंगत बहुत सुंदर है। इसका ऑरा है जो वो अपने आप में बेहतरीन है। इसका मतलब है कि अभी चाहे जैसी भी स्थिति हो, जब इष्ट पूरी तरह से इनके जीवन में
अपनी ब्लेसिंग देना शुरू करेंगे, ये प्रकृति, ये नेचर इनके जीवन में ब्लेसिंग देना शुरू करेगा, तो इनका ऑरा अपने आप एक्टिव हो जाएगा। किसी के अंदर आपने देखा होगा कि सपने भी होते हैं तो ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं किसी के भी व्यक्ति के बारे में, और वही चीज उनको घटित होती है। जो वो रात को जो है आँख खोल के भी या मनन करके जो सोचते हैं और उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं, जब वो टीवी देखते हैं ना, तो यूट्यूब में देखें तो वही चीज़ उनके सामने आती है जो सोच रहा था, और उसमें क्या गलतियां वो कर रहा है उसको पता चल जाता है, और वो उस हिसाब से योजना बनाना शुरू कर लेता है। ये है तो व्यक्ति की छठी इंद्री, दूसरे को भांप लेना, वो चीज़ें जान लेना जो जल्दी से हर व्यक्ति नहीं जान पाता है, ये इनके अंदर होता है। तो होता तो है, लेकिन ये कितना एक्टिव कर पाते हैं उसको, चीज़ों को जनरेट करना सीखो। अगर आपने जनरेट करना सीख लिया तो एक अच्छे जो है आप योजनाकार हो सकते हैं, अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आपका ऑरा बेहतरीन है। तीसरी बात यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये जो आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है ना, यहाँ पे से एक शानदार त्रिभुज बन रहा है। अब ये शानदार त्रिभुज अगर जो है करियर और धन की रेखा पे बनता है न, ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि व्यक्ति अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में, अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में अपना घर बनाएगा, अपने पसंद का घर बनाएगा ही बनाएगा। अब इसकी उम्र जो है आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जीवन से करेंगे तो जीवन से तो ये जो है 55 हो गया, नहीं, जीवन रेखा से नहीं करेंगे, आप इस अक्षर से करेंगे। ये कब से हो रहा है? चालो 35 से। अगर आपने बनाना होगा, अगर 35 से आपका इसका प्रभाव पड़ा तो 38वें वर्ष में, अगर इसके हिसाब से पड़ा, सूर्य के हिसाब से पड़ा, तो 33 से जो है क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, और 35 या 36 में जो है आप अपना भवन बना के तैयार कर लेंगे, उसका सुख भोगना शुरू कर लेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा हथेली को। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी मैं मिटा लेता हूं। यहां से एक रेखा जा रही है और यहां से आपकी मस्तिष्क रेखा आ रही है। ठीक आ रही है ना? अब ये जो है यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। किसका त्रिभुज है ये? धन की कोठरी भी इसको कहते हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी इसको कहते हैं। लेकिन देखिएगा ये कब आपकी हथेली में एक्टिवेट होता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो और किसी भी एज की ग्रुप के हो, कब होता है ये 34 ईयर से, 34वें वर्ष से। इसका फिक्स टाइम है। हथेली में चाहे कितना मजबूत बना है नहीं बना है, इसका फिक्स टाइम है। ये 34 ईयर से आपके जीवन में एक्टिव होगा। अब इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, गारंटेड पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखिएगा, मैं बता लेता हूं। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क की रेखा का। यहाँ पे ये है, ये जो रेखा मस्तिष्क की रेखा का प्रभाव पड़ता है। तो ये मस्तिष्क माने आपका ब्रेन, आपका किस प्रकार सोचते हैं, काम के प्रति क्या आपका माइंड बोलता है। तो ये क्या करता है, व्यक्ति के दिमाग को इंटेलिजेंट बनाता है, व्यक्ति को शार्प माइंडेड बना लेता है। मस्तिष्क से जुड़ी हुई ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में चेंज को, बदलाव को पसंद करता है, और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है। वहीं पे व्यक्ति को क्या मिलता है, भाग्य रेखा का भी सहारा मिल जाता है। जब जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं वास्तव में हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अगर कहीं से मदद मिले इसकी, जिसकी मुझे वास्तव में सख्त जरूरत है, इस भाग्य की वजह से, भाग्य की लकीर की वजह से, उसी वक्त निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर होती है। अंत समय में रास्ता बना के पैसा आपके पास आ जाता है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आप लोगों के पास आ जाती है। और ये होता है इनकी
भाग्य रेखा की वजह से। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये अच्छी स्थिति आएगी और वो उम्र आएगी, तो ये जो आपकी बुध रेखा है ये लाजवाब स्थिति को ले जाएगा, वाणी का धनी बनाएगा, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये भी दिखाती है ये वाली रेखा, बुध रेखा जिसको हम कह रहे हैं, कि व्यक्ति थोड़ा हंसी मजाक करने वाला हो जाएगा, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति हो जाएगा, और व्यापार की, बिजनेस की एक गहरी समझ रखेगा, कॉम्पिटिटर पर नजर रखेगा कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है, तो व्यक्ति तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेगा। अब आप देखेंगे ऐसे जो व्यक्ति हैं, आपको जॉब करता हुआ भी मिल जाएगा, बिजनेस करता हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करते हुए मिले तो ये व्यक्ति बहुत धनी होता है, धनी व्यक्ति होता है, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? धन की कोठरी। इसका रीजन है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में पैसा बचा लेता है। कुछ लोग जरूर कहेंगे, यार पंडित जी आप देख तो रहे हैं लेकिन हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। नहीं बचेगा ना, तब तक नहीं बचेगा जब तक ये एक्टिवेट नहीं हुई। और ये कोठरी 34 या 35 वर्ष के बाद ही एक्टिवेट होती है, ठीक है ना। ये वही जातक होते हैं जो जब इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो पैसा बना के जाते हैं, प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसलिए इस रेखा को नारायण, लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, धन की कोठरी कहा जाता है। एक चीज और हो जाती है ऐसे जातकों के साथ, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब किसी चीज की चाह बहुत करते हैं ना, ये मिल जाए वही नहीं मिलती है। और जब ये चीजों को कहता है ना, यार छोड़ो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो वही चीजें इनको मिलने लग जाती है। ऐसे जातकों के पास समय के साथ साथ सिक्स सेंस की पावर भी होती है और ये चीजों को भांप जाते हैं, ये लोगों को भांप जाते हैं और उनके अंदर की बातों को समझने लगते हैं। अगर आप लोगों की हथेली में जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये अगर कोठरी बनी हुई है और थोड़ा अगर ये कहीं पे खुल जाए, माने पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो यकीन मानिएगा इसका अर्थ है आपके पास पैसा नहीं बचेगा। पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी उतना ही। और जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा और ये भी आपके साथ होगा, पैसा नहीं बचेगा। और यदि आप लोगों की हथेली में जो भी वीडियो देख रहे हैं, भले ही इनकी हथेली मेरे पास रियल आई है, इन्हीं को बताना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, यदि ये आप लोगों के हथेली में बना है और सब कुछ ठीक है, ये खुला भी नहीं है, एक्यूरेट है, सारे जो इसके जो है ये वाले हिस्से जो इसके इनके जो है स्तंभ है, ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आप अपने को सफल नहीं मान रहे हैं, फिर इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपने अपना कोई काम शुरू नहीं किया, आइडिया तो बहुत है मन में पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप बहुत गलत जगह पर अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत गलत जगह पर बहुत गलत करियर आपने चूज कर लिया है। ये स्थिति ऐसे लोगों के साथ होती है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इससे मिला होगा। अब चलते हैं इनकी हथेली पे फिर से। अब हम इनके जीवन में जो बुद्धादित्य राजयोग बना है उसके बारे में बताते हैं, फिर किस कारण से इनको वास्तव में सफलता नहीं मिल पा रही है वो बताते हैं और उसका उपाय बेहतरीन तरीके से देते हैं। एक एक चीज एक्यूरेट बताऊंगा, ठीक है ना, इसीलिए मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है और मैं कोशिश करता हूँ सरलता से बताऊं, चीज़ों को सामने रख के बताऊं और उसको थोड़ा सा जो है पूरी विस्तार से बताऊं। भले ही आज के लोगों को ये पसंद नहीं आता है, बोरिंग सोचते हैं, लेकिन हमारा काम है पूरी डिटेल के साथ बताना। यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और कभी भी कोई भी राजयोग बने, एक बात ध्यान देना, उसमें जो आपके मुख्य ग्रह है विशेषकर बृहस्पति,
उसकी भूमिका अहम मानी जाती है। अगर वो बृहस्पति अपनी भूमिका में नहीं है तो इसका मतलब है कि राजयोग सफल नहीं हो पा रहा है, उसका आपको फायदा के बदले नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा, बुद्धादित्य, बुद्ध और आदित्य, बुद्ध मानी ये वाला हिस्सा, ये बुद्ध है। अब इसको आप देखेंगे तो आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर है, तो ये अच्छे फल दे रहा है आपको। पर एक ग्रह के फल से कुछ नहीं होता है। ये बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। आपका बुद्ध ये भी कह रहा है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसका पूरा अवश्य करेंगे, और यही चीज़ आपकी जो है जीवन में तरक्की देगी। दूसरा ये बता रहा है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान पाएंगे, इसका लाभ लेंगे। और खासकर ये भी बता रहा है आपका बुद्ध, अगर आप व्यापारिक कार्यों में चले जाएं, बिजनेस से संबंधित कार्यों को करें या खुद का व्यापार करें तो आपको विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लालिमा लियो ये बहुत सुंदर है और लचीला है, इसको दबाएंगे तो पिलपिला है ये, ठीक है ना। इसका मतलब है ठीक समय की तलाश है व्यक्ति को, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में व्यक्ति दक्ष है, वो ताकत व्यक्ति के अंदर बुद्ध दे रहा है। बुद्ध की उंगली का झुकाव देखो आप, आपकी रिंग फिंगर मानी सूर्य की उंगली की तरफ है, धन कमाने की ललक है और जीवन भर रहेगी, ये बता रहा है। अब इससे भी बड़ी चीज ये इसके जो है पहले पौरवे तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति दो चीजों के कारण सफल होगा, दो चीजों के कारण सफल होगा। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण व्यक्ति के अंदर अंकुरित तो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से व्यक्ति कामयाबी के स्तर को हासिल करेगा। दूसरा, व्यक्ति के अंदर जो है जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो वो डेवलप हो रही हैं, उसके कारण व्यक्ति जो है सफलता के स्तर को छुएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक फर्क है आपका, अगर हम ये देखें ये वाला भाग कलाई वाला, और जहाँ से मस्तिष्क और जीवन रेखा निकल रही है वो वाला भाग देखें, तो ये बता रहा है कि जो आपका प्रारंभिक दौर है उसमें कई बार आपको संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, और कई बार आपको जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर खासकर 34-35 से हर संघर्ष का सुख मिलेगा, ठीक है ना। हर चीज में सफलता की प्राप्ति होगी ही होगी, ये स्पष्ट दिखा रहा है। अब दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा है आपका आदित्य, ठीक। अब आदित्य में शनि से मिला हुआ ये पार्ट देखो तो यहाँ पे ये उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व तो देता है लेकिन बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव बना हुआ दिख रहा है। और कभी कभी सुबह उठने में आलस्य भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक बार बिस्तर छोड़ देंगे तो दोबारा जो है आलस्य नहीं आएगा, ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं दो रेखाएं उभर रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं। अब देखिए स्पष्ट दो रेखाएं हो सूर्य पर्वत पर, स्पष्ट हो, अभी स्पष्ट नहीं है, अगर ये स्पष्ट आती हैं अभी उदयमान है, जब आप अपनी हथेली को देखते जाएं जब ये स्पष्ट आएगी तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख निश्चित तौर पे मिलता। संतान का मतलब ये नहीं कि पुत्र ही होगा, चाहे वो गोद लिया हुआ हो चाहे वो बेटी हो, सब संतान में ही आते हैं, संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करेगा, जो भी काम करेगा उसमें प्रसिद्धि मिलेगी, लोग जानेंगे उसको, वो अपने काम में सफल होगा, संतुष्ट रहेगा, ठीक है ना। तीसरा, ऐसे में ऐसा व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
अब ये भी पूरी तरह से झुक रखा है इसकी तरफ। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा है, प्रसिद्धि पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, उसकी कामना भी व्यक्ति के अंदर है। इसका झुकाव बोल रहा। अब ये इससे बड़ी है। तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत रहेगी, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी। ये भी ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें बुद्धादित्य राजयोग कहाँ है? ये तो इसकी हमने क्वालिटी की बात की है कि ये क्या बता रहा है। अब बुद्धादित्य राजयोग आप कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। जब ये उंगली किसी भी तरह से इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रही हो, जैसे यहाँ पे हो, ये उंगली इस उंगली के से थोड़ी बड़ी हो, इससे छोटी है जैसे इस हाथ में है, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे ये शनि की तरफ बहुत ज़्यादा उभर गया है और यहाँ से कमज़ोर हो रहा है। तो जो बुद्धादित्य राजयोग है वो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर बन जाता है, इसको ये ठीक कर लेते हैं, उपाय दूंगा, कुछ क्रियाएं दूंगा और बेहतरीन उपाय दूंगा, और होगा नहीं, ये निश्चित है। तो फिर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है। कौन से क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सफलता और कामयाबी पाता है। अब 1% सब कुछ सही है, व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया, तो फिर क्या होता है? ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, और व्यापार के कारण ही इस व्यक्ति की पहचान बनती है। ये होता है, और ये आपकी हथेली में सब कुछ मौजूद है। अगर सब कुछ है भैया, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? 2 कारण मुख्य हैं इसके, 3 कारण हैं लेकिन 2 मुख्य हैं। क्या? एक तो मंगल की रेखा से देखेंगे, एक रेखा यहाँ से धीरे 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 बढ़ती हुई इस प्रकार से आ रही है, और वर्तमान में ये सबसे पहले आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, नाड़ी रेखा। तो ये प्रॉब्लम देती है। सबसे पहली मुश्किल ये देती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक। फिर ये आप देखेंगे तो करियर और धन की रेखा को काट रही है। ठीक। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ये बड़ा उतार चढ़ाव देती है। ठीक है ना? फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, तो ये दिन रात व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर खींचती है। ठीक है ना? तनाव की ओर खींचती है, मानसिक तनाव खत्म नहीं होने देती है, ऐसी स्थिति को पैदा करता है। और फिर ये जो है हृदय रेखा को भी टच कर रहा है। अब जब ये हृदय की रेखा को टच कर रहा है, उसका मतलब आपके रिश्ते, आपका जो है संबंध, तो आपको उन संबंधों का, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पारिवारिक हो, फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? ये इस स्थिति को देता है। अब यहाँ पे ये धीरे धीरे गुणा बना रहा है। जब पूर्ण गुणा बन जाए तो कुछ चीजें खराब होती हैं। पूर्ण गुणा बनने से पहले उस गुणा का, उस क्रॉस का आपके जीवन में कोई प्रभाव ना रहे, तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा, जरूर करेगा। फिर क्या होता है? आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कुछ अड़चने आती हैं या नौकरी खत्म हो जाती है। ध्यान से देखिएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नुकसान होगा या व्यापार बंद हो जाएगा। अगर इस चीज से थोड़ा आप बच गए, फिर ये धन हानि कराता है। इससे भी बच गए तो कहीं ना कहीं ये कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और वहां से निकलने का रास्ता नहीं बन पाता है। व्यक्ति दलदल में ही घुसा रहता है, बहुत परेशान हो जाता है, नारकीय जीवन हो जाता है। इससे भी बच गए, फिर ये बड़ा खतरनाक है। आपने देखा होगा
कि कई बार ये जो है आप दोनों लाइफ पार्टनर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, और न तो वो तलाक दे रहा होता है और न जो है वो ठीक ही रहता है, संबंध बना रहा होता है, और व्यक्ति अधर में डूब जाता है, या किसी के साथ करा किसी ने भरा किसी ने वाद विवाद हो जाता है और व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी का मामला झेलता है। वो भी सपोज नहीं है, फिर बड़ा खतरनाक ये होता है, फिर ये रहस्यमयी बीमारी देता है, पता नहीं चलता बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, और लंबे दौर तक वो बीमारी व्यक्ति को परेशान करती है। तो इन सब का मैं उपाय दूंगा। एक कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं और चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ रही हैं, अच्छी चीज़ रहते हुए भी। अब एक कारण और है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में निरंतर जाल बन रहा है, छोटी छोटी गौण रेखाएं, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कुछ चीज़ों पे अपना प्रभाव देती हैं, और सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आती हैं, या पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको निश्चित तौर पे बीमारों अवस्था में पहुंचाता है, कमजोर करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है धूमिल हो जाता है, माइनस की तरफ आ जाता है। मानी जीवन की जो मुख्य 5 चीजें हैं, जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है, और फिर व्यक्ति के शानदार जीवन को उसके गर्त में समाहित कर लेता है, और जीवन के महत्व को लगभग खत्म कर लेता है। अब इसको कैसे ठीक करें? देखिएगा, इसको ठीक किया जा सकता है 3 चीजों से, और सभी ग्रह वैसे 3 चीजों से ठीक हो सकते हैं। कुछ चीजों का विशेष उपाय और भी देना होता है, और ये क्रियाएं हैं तीनों चीजें। एक होता है वनस्पति स्नान। आप हमेशा स्नान करते हैं, और उसमें अगर आप थोड़ी सी प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए वनस्पति स्नान की अपना लें, तो ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से बाहर चली जाती है। उसके बाद आपके 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, उनको बलिष्ठ करने के लिए वो प्रकृति के साथ परस्पर तालमेल में हो, दिव्य सूर्य क्रिया की जाती है। और जब सारे चक्र व्यक्ति के एकदम मजबूत हो जाए तो उसका ऑरा बहुत शानदार आ जाता है, व्यक्ति कामयाबी वास्तव में हासिल करता है। और तीसरी चीज होती है दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। अगर व्यक्ति ये कर लेता है तो जीवन में जो है बहुत आनंद की प्राप्ति तो होती है, मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बनता है उससे, और चीजें बेहतर होती हैं। तो ये 3 चीजें मैं आपको दे रहा हूं, ठीक। अब यहां पे देखेंगे, जब बृहस्पति इस प्रकार से हो और शनि की तरफ देख रहा हो तो परिवार को लेकर या तो चिंताएं रहती है। अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी में लेट होती है, ठीक है ना। अगर ये इस प्रकार से कमजोर होने बैठ जाए तो खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में यदि व्यक्ति काम कर रहा हो तो उन कामों में मध्यमता आती है, बड़ी कामयाबी नहीं हासिल होती है। दूसरी चीज है, अगर बृहस्पति इस प्रकार से है तो सबसे बड़ा यही है, ऐसे में आपके पास कितना भी जो है
कामयाब, जिसको ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, वो हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। संतान को लेकर चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। धन के मामले में व्यक्ति संघर्ष में रहता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को वो सुख नहीं मिल पाते हैं और संघर्ष बढ़ जाता है। कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है। ये स्थितियां आती हैं और यही आपकी हथेली में है। इनको ठीक करना है, निश्चित तौर पे जीवन में सुधार होगा और इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी वाला काम नहीं करना पड़ेगा। जिस काम में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत के बदले या भागा दौड़ी का काम ना हो, ऐसे काम में आप सफल होंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। ये जो यहाँ पे थोड़ा स्थान छोटा हुआ है, जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये 2 ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं, सोच पॉजिटिव हो जाएगी, इच्छा भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकार कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल आप सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन अच्छी सफलता भी आप हासिल करेंगे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा ये भी दिख रहा है। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा बहुत केयरफुल व्यक्तित्व बता रहा है, लेकिन जन्म स्थान से दूर आपकी ज़्यादा तरक्की होगी। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिख रही है। अंत में मछली का चिन्ह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आगे चलकर वैसे वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में ज़्यादा सफलता मिलेगी। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आपको होगा। शुक्र को देखें, अभी कुछ चिंताएं दिखाई दे रही है, कुछ संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर ठीक रहेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा अभी बनी हुई है, इसका उपाय दे रहा हूँ। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति मैंने देख लिया है, वैसे सूर्य और शनि भी देख लिया है, बुध भी मैंने देख लिया है। चंद्रमा अभी थोड़ा सा जो है वीक है, तो थोड़ा कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकते हैं, थोड़ा भावुकता रह सकती है, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और थोड़ा पेट का ध्यान रखें। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हथेली में देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।